How the Camel Got His Hump Part 2. The jinn rolled himself up in his dust cloak. जो जिन था वो अपने धूल से बने हुए लंबे कोट में, यानी वो धूल से बना हुआ कोट पहने हुए था, उसी कोट में वो गोल गोल घूमता हुआ उड़ा, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। एंड टू के वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और उसने रेगिस्तान का एक दौरा किया, वॉक किया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने कैमल को यानी ऊँट को एक तालाब में अपनी परछाई देखता हुआ पाया। यानी कि वो ऊँट एक तालाब में अपनी परछाई देख रहा था। पानी में देखने पर अपनी परछाई नज़र आती है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। माई फ्रेंड सेड द जिन, वाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन कहता है, मेरे मित्र, ये सब क्या है? मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि 3 एनिमल्स शिकायत करते हैं। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुकेड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जो जिन था वो अपनी ठोड़ी पर हाथ लगाए हुए बैठ जाता है, और जबकि जो कैमल था, ऊँट था, वो तालाब के पानी में अपनी परछाई रिफ्लेक्शन देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। फिर जिन कहता है कैमल से, तुमने उन 3 जानवरों को मंडे मॉर्निंग से, सोमवार की सुबह से एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है, एक्स्ट्रा काम दे दिया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडलनेस सेड द जिन। ये सब तुम्हारी आलसीपन के कारण हुआ है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपना हाथ अपने ठुड्डी पर रखे हुए सोच रहा था। देख रहे होंगे पिक्चर में कैसे वो अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा है। फिर क्या होता है? हम्प सेड द कैमल। फिर कैमल ने वही बात दोहराई, हम्प बोला। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन। तो जिन कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसा दोबारा न कहता जैसा तुम कहते रहते हो। You might say it once too often. You might say it once too often. तुमने ये बातें अक्सर करके कई बार कही हैं। I want you to work. मैं तुमसे काम चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said hump again. लेकिन कैमल ने फिर वही पुरानी बात दोहरा दी, फिर वही बोला hump. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. लेकिन जैसे ही उसने हम्प कहा था, वैसे ही उसने देखा कि उसकी पीठ, जिस पर वो गर्व करता था, फूलती जा रही थी और फूलती जा रही थी, और एक बहुत बड़ा कुबड़ निकल आया पीठ पर। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन ने कहा, क्या तुम ये देखते हो? That is your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. जिन कहता है, ये तुम्हारा ही हम्प है, ये तुम्हारा ही कुबड़ है, जो तुम्हारे द्वारा काम ना करने के कारण तुम खुद इसको बनाए हो, यानी तुम इसके ज़िम्मेदार हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से, सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जा रहे हो। हाउ कैन आई सेड द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक। फिर कैमल कहता है, ऊँट कहता है कि मैं अपने पीठ पर कुबड़ लिए हुए कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पस सेड द जिन। जिन कहता है, इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज, क्योंकि तुमने उन 3 दिन को मिस कर दिया, काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग। अब तुम अगले 3 दिन तक बिना खाए पिए काम करोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प यानी अपने कुबड़
पर ज़िंदा रह सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो ऊँट होता है उसके कुबड़ में इतना पानी स्टोर हो जाता है कि वो कुछ दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। ऐसी बात जिन बोला। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। फिर जिन कहता है कैमल से, अब ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव। रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और बिहेव करो, यानी अच्छे से आचरण करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री। और फिर ऊँट उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। वो थ्री एनिमल्स कौन कौन थे? ऑक्स था, डॉग था और हॉर्स था। एंड फ्राम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम। और उस दिन से ही ऊँट के पीठ पर एक कुबड़ बन गया, यानी ठीक है, उसी दिन से ऊँट के पीठ पर एक कुबड़ बन गया। वी कॉल इट हम्प नाउ। हम इसे अब हम्प कहते हैं, यानी कुबड़ कहते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। हम उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए ये बात नहीं कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world and he has never yet learned how to behave। बल्कि हम लोग ये जो हम्प वर्ड है इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया था जब संसार की शुरुआत हुई थी, और उसने अच्छे से बिहेव करना भी नहीं सीखा था, इसीलिए उसको हम्प मिला और हम लोग हम्प कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग इसके राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन डन हो गया। थैंक यू।